आज की हमारी एक और बड़ी खबर, सीधे देखिए। एलएसी पर ड्रैगन के 4 प्लान, जवाब देगा हिंदुस्तान। हम बात कर रहे हैं विस्तारवादी चीन की, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार साजिशें रच रहा है। तवांग में भारतीय जवानों से पिटने के बाद भी चीनी फौज की हरकतें जारी हैं। एलएसी के बिल्कुल पास पीएलए की लेटेस्ट साजिश के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले आपको कुछ सवालों के बारे में बताते हैं जो आज बहुत अहम हो गए हैं। नंबर 1, क्या चीन एलएसी पर कोई बड़ी एक्टिविटी करने वाला है? नंबर 1। नंबर 2, क्या यथास्थिति स्टेटस को बदलने की साजिश में लगी है चीन की फौज? सीक्रेट टनल और एयरबेस के बाद रोपवे बनाने का मकसद क्या है? भारत भूटान सीमा के पास चीन क्यों कर रहा है हैवी कंस्ट्रक्शन? विस्तारवादी चीन के कंस्ट्रक्शन के पीछे असली खेल क्या है? हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ये समझना भी जरूरी है। दरअसल तवांग की झड़प के बाद अब चीन की 4 बड़ी साजिशों का खुलासा हुआ है। ड्रैगन प्लान, एलएसी पर रेड अलर्ट, ध्यान से देखिए बात। रोपवे भारत भूटान चीन सीमा पर, जूम इन करें थोड़ा रोना जी। साजिश नंबर 1, रोपवे जो अभी सामने आई है। सीक्रेट टनल जो हमने आपको दिखाई पैंगोंग झील के पूर्वी किनारे पर, वो भी सड़क के पास। साजिश नंबर 3, शिगात्स एयरबेस, सैटेलाइट तस्वीर में जेट और ड्रोन दिखे। पहले फाइटर जेट थे लेकिन संख्या बढ़ी और ड्रोन्स भी आ गए अब। साजिश नंबर 4, वॉर एक्सरसाइज काराकोरम में हाई माउंटेन ड्रिल। ये है वो जो फैक्ट्स हमारे सामने, लेकिन सबके बीच में बड़ी खबर, एलएसी के पास चीन के एक और साजिश को खुलासा। ब्रेक करें, बड़ी खबर, भारत भूटान चीन ट्राई जंक्शन पर चीन ने एक्टिविटी बढ़ाई। भारत भूटान चीन सीमा के पास पीएलए ने रोपवे बनाया। हैरान करने वाली खबर है। एलएसी के पास चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। सीधे आइए, रोपवे क्या है ये खबर? भारत भूटान चीन ट्राई जंक्शन पर पीएलए द्वारा बनाए गए रोपवे को लेकर कुछ और डिटेल अब आपको दिखाते हैं। ड्रैगन का प्लान, अब एलएसी के पास रोपवे, ध्यान से देखिए अब आप। नंबर 1, भारत भूटान चीन बॉर्डर के ट्राई जंक्शन पर रोपवे बनाया। फिर देखिए अब आप, चीन ने अपने इलाके तोरसा नाला के पास बनाया रोपवे। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर हाल में तोरसा नाला पर रोपवे के कुछ एंकर पॉइंट दिखे। ये रिपोर्ट आ रही है, मैं चाहूंगा पूरा फॉल दिखाइए। चीन के रोपवे कंस्ट्रक्शन को लेकर द हिंदू की रिपोर्ट। फिर ईस्टर्न सेक्टर पर तेजी से सड़कें बना रहा है चीन, यह भी रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आखिर एलएसी के पास भारत और भूटान बॉर्डर पर चीन को रोपवे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? एलएसी के पास रोपवे, चीन का प्लान क्या है? रोपवे वाली जगह डोकलाम के पास है। नंबर 1, डोकलाम के पास तोरसा नाला में पकड़ मजबूत करना, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की रणनीति, पूर्वी सेक्टर में सड़कें बनाना भी इसी योजना का हिस्सा है। तवांग के आसपास भारतीय सेना ऊंचाई पर तैनात है। ऊंचाई पर होने से भारतीय सेना को रणनीतिक फायदा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर भारत का वर्चस्व तोड़ना चाहता है चीन। एलएसी के पास चिंता बढ़ाने वाली एक और खबर आई है। दरअसल एलएसी के पास लद्दाख के एक गांव में कई जिंदा बम मिलने से लोग परेशान हो गए। भारत चीन सीमा के पास लद्दाख में गांव वालों को अनएक्सप्लोडेड शेल्स दिखाई दिए। हालांकि इन अनएक्सप्लोडेड शेल्स को भारतीय सेना के एक ऑपरेशन में डिफ्यूज कर दिया गया, लेकिन इस बात की जांच हो रही है कि ये जिंदा बम कितने पुराने हैं और कहां से आए। पूरी रिपोर्ट देखें। यह लद्दाख के पूर्वी इलाके के गांव सागा की तस्वीर है, जहां भारतीय सेना ने अनएक्सप्लोडेड शेल्स यानी जिंदा बमों को डिफ्यूज किया। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर को 14 दिसंबर की रात को खबर मिली कि लद्दाख के पूर्वी इलाके के गांव में अनएक्सप्लोडेड शेल्स बिखरे पड़े हैं। जानकारी मिलने के बाद सेना के सैपा ऑर्डिनेंस एक्सपर्ट्स इलाके में पहुंचे। इसके बाद जिंदा बमों को इकट्ठा करने का ऑपरेशन शुरू हुआ। अनएक्सप्लोडेड शेल्स करीब 1.5 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बिखरे हुए थे। इधर उधर फैले बमों को इकट्ठा करना खतरनाक काम था, क्योंकि बम कभी भी फट सकते थे। भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ते ने सावधानी के साथ 65 अनएक्सप्लोडेड शेल्स को इकट्ठा किया और फिर कल रात इन्हें डिफ्यूज किया गया। ये पूरा ऑपरेशन करीब 6 घंटे चला।
स्थानीय बीजेपी पार्षद इशेस पेलजांग का दावा है कि ये बम 1962 के चीन भारत युद्ध के दिनों के हैं। हालांकि अभी इस बात की जांच होना बाकी है कि बम कितने पुराने हैं। कहा जा रहा है कि बम मिट्टी में दबे हुए थे, लेकिन हवा की वजह से मिट्टी की ऊपरी परत उड़ने के कारण शेल्स ऊपर आ गए। जिस गांव में ये बम मिले हैं वो चांगतांग बॉर्डर रीजन में आता है। यहाँ भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हो चुकी है।